नमस्कार दोस्तों, जोहार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करेंगे। झारखंड के उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि झारखंड सरकार हम लोगों के लिए लेके आई है, यानी झारखंड के लोगों के लिए लेके आई है। और झारखंड के आने वाले एग्जाम्स में उन योजनाओं से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आने वाले एग्जाम्स की बात करें तो आप लोगों को आने वाले टाइम पे सीजीएल का एग्जाम देखने को मिलेगा, एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम देखने को मिलेगा, झारखंड पुलिस का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे एग्जाम्स है जो कि आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आने वाले एग्जाम्स में झारखंड की योजनाओं से संबंधित कौन कौन से प्रश्न है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। जेएसएससी, सीजीएल में और जेपीएससी के एग्जाम में योजनाओं से संबंधित कौन कौन से प्रश्नों को आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो उन सभी चीजों के बारे में आज के इस सेशन में बात करेंगे। और अगर आज के इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखते हैं तो झारखंड के सभी योजनाओं के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट ये है कि जब क्लास को आप लोग देख रहे हैं तो प्रॉपर सही ढंग से बैठकर क्लास को देखें, और क्लास को देखते टाइम एक पेन और एक कॉपी को ले लें और अपने नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिए। आप में से मेरे बहुत से ऐसे साथी होंगे जो लेट कर या फिर मजे से बैठ कर देख रहे हैं। देखिए, अगर आप सच में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से कंटिन्यू फोकस करना होगा अपने एग्जाम्स के ऊपर, अपने स्टडी के ऊपर। तो आप अपने नोट्स को बनाते हुए चलिए। आज के इस क्लास में जिन योजनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा, जिन योजनाओं के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, उसके पूरे पूरे अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बना लें। ठीक है, तो आई होप सो कि आज के इस क्लास में जितने भी योजनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे, जिन चीजों के बारे में आज के इस क्लास में देखेंगे, उन सभी चीजों के आप जो है नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। झारखंड के सभी एग्जाम्स में इन योजनाओं से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहली अगर योजना की बात करेंगे हम लोग, सबसे पहली योजना की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग अबुआ आवास योजना के बारे में देखने वाले हैं। कौन सी योजना? अबुआ आवास योजना। ठीक है, आप में से बहुत लोग इसका नाम सुने होंगे, किसका? अबुआ आवास योजना के बारे में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अबुआ आवास योजना की। देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए झारखंड के मुख्यमंत्री कौन? हेमंत सोरेन जी के द्वारा अबुआ आवास योजना का उद्घाटन किया गया था, या फिर कह सकते हैं कि अबुआ आवास योजना की घोषणा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। कब की गई थी? 15 अगस्त 2023 में। अच्छा, हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी चिंता ना करें, पूरा कंटेंट है आपका। ठीक है, अभी पहले आप लोग समझ जाएं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 15 अगस्त 2023 को अबुआ आवास योजना का उद्घाटन किया गया था, या फिर अबुआ आवास योजना को लॉन्च किया गया था। आप लोगों से एग्जाम में पूछ जाएगा अबुआ आवास योजना को कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2023 में। किनके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। अबुआ आवास योजना को कहां पे लॉन्च किया गया था? दुमका में, झारखंड की सब कैपिटल दुमका में। ठीक है, अब आइए और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अबुआ आवास योजना का लाभ किन्हें दिया जाता है? अबुआ आवास योजना का लाभ झारखंड के गरीब परिवारों को दिया जाता है। सर, झारखंड के किन गरीब परिवारों को दिया जाता है? उन जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जो लोग कच्चे मकान में रहते हैं और पक्का मकान जो है वो बना भी नहीं सकते हैं, उन्हें जो है वो अबुआ आवास योजना का लाभ जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में 15 अगस्त का जो झंडा है वो फहरा रहे थे, और उसी बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये घोषणा किया जाता है कि झारखंड में एक योजना जो है वो लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है अबुआ आवास योजना। और इस योजना के तहत झारखंड के जो गरीब परिवार हैं उन्हें आवास का लाभ जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर इस योजना में लाभ किन्हें दिया जाता है? एक क्राइटेरिया रखी गई है, जिस परिवार को, जिस व्यक्ति को अब तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है, उसे इस
अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है सीधे सीधे तौर पर, अगर आपको किसी आवास योजना का लाभ मिल चुका है, प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, तो मान लेते हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना में आप जो है घर बनवा चुके हैं, तो आपको फिर अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अबुआ आवास योजना का लाभ सिर्फ उन परिवारों को मिलेगा जिन्हें अब तक किसी भी प्रकार की कोई आवास योजना नहीं मिली है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं अबुआ आवास योजना का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 15 अगस्त 2023 को किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो यह याद रखिए 15 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोली जा रही है, बोला जा रहा है कि अबुआ आवास योजना का उद्घाटन यानी लॉन्च कब हुआ था? 15 अगस्त 2023 को, लेकिन शुरुआत कब की गई थी? 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर को क्या है? 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो है वो मनाई जाती है, इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना भी की गई थी। ये जो अबुआ आवास योजना आप देख रहे हैं, इसके बारे में जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, इस योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें अन्य किसी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि 6 किस्तों में दिया जाता है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी चीजें डिटेल में यहां पे दी हुई है अबुआ आवास योजना के बारे में, कि अबुआ आवास योजना का उद्घाटन कब किया गया था, अबुआ आवास योजना को लॉन्च कब किया गया था, इसका उद्घाटन या फिर लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, अबुआ आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी, लोगों को आवास योजना के लिए कितनी राशि दी जाती है, कितने किस्तों में राशि दी जाती है, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया था? तो झारखंड की सब कैपिटल यानी उपराजधानी दुमका में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? आइए, झारखंड सरकार के द्वारा इसके लिए 15,000 करोड़ का बजट जो है वो रखा गया है और इस योजना का लाभ जो है राज्य के गरीब और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो 15,000 करोड़ का बजट रखा है झारखंड सरकार ने इस योजना के लिए। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अबुआ आवास योजना के लिए झारखंड सरकार ने कितना बजट रखा है, अबुआ आवास योजना की शुरुआत कब की गई है, अबुआ आवास योजना का उद्घाटन कब किया गया है, अबुआ आवास योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अबुआ आवास योजना को कहां पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहली योजना क्लियर है आप सभी को, अबुआ आवास योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड की दूसरी योजना जिसका नाम है अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या नाम है? अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, हम लोगों ने अबुआ आवास योजना देखा, अब हम लोग देखेंगे अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। अगर अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करेंगे तो अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना को इसी साल 2024 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना को कब लॉन्च किया गया था? 26 जनवरी 2024 में। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे दिया हुआ है कि इस योजना की घोषणा 26 जनवरी 2024 को किया गया था। किनके द्वारा? तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा। इस योजना के तहत लोगों को 15 लाख तक का निःशुल्क इलाज जो है वो दिया जाता है। इस योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास आयुष्मान कार्ड ना हो। ठीक है, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना को कब शुरू की गई थी? 26 जनवरी 2024 में। किनके द्वारा शुरू किया गया है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा। ठीक है, इसमें लोगों को कितनी राशि तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है? 15 लाख। कितनी? 15 लाख। ठीक है, और इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास आयुष्मान कार्ड ना हो। देखिए, आयुष्मान कार्ड भी एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप आयुष्मान कार्ड का लाभ लेंगे। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो फिर आप अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है,
आयुष्मान कार्ड की बात करेंगे तो वो केंद्र सरकार की योजना है, और अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करेंगे तो ये राज्य सरकार की योजना है। आप बोलेंगे सर कैसे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की योजना है और अबुआ आवास योजना राज्य सरकार की योजना है। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है तो वो राशि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार आपको देगी। अगर आपको अबुआ आवास योजना का लाभ मिलता है तो वो राशि आपको राज्य सरकार यानी हेमंत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड में जो राशि आपको मिलेगी वो केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगी, और अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना में जो राशि आपको मिलेगी वो मिलेगी राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के बारे में। इसे मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। तो इस योजना को अभी चल रहा है, आप देखेंगे आपके भी पंचायत में जो है वो कैंप लग रहा होगा, और इस कैंप में जो झारखंड की हमारी माताएं हैं, ठीक है, उनकी जो हमारी बहनें हैं उनकी क्या, तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो लिया जा रहा है। ठीक है, तो झारखंड की माताओं और बहनों का डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है। झारखंड सरकार ये कह रही है कि 15 अगस्त 2024 से इस योजना का लाभ जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, अब आपके पंचायत में कैंप लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे यहाँ पे जो पंचायत है वहां पे इसका कैंप जो है वो 3 अगस्त से लगना शुरू हो गया है। क्या आपके पंचायत में भी कैंप लग रहा है इस योजना के लिए? ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना की। तो सर ये योजना क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये योजना जो है वो झारखंड की महिलाओं के लिए है। सर क्या झारखंड के सभी महिलाओं के लिए? नहीं, झारखंड के सभी महिलाओं के लिए नहीं है। ठीक है, तो सर झारखंड के सभी महिलाओं के लिए नहीं है तो सर किन महिलाओं के लिए? झारखंड की वो महिलाएं जिनका एज 21 से लेकर 50 वर्ष है, उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है सर, 21 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और मेरी बहुत सी बहनें हैं जो कि इस क्लास को देख रही होंगी, इस सेशन को देख रही होंगी, उनको भी इसका लाभ मिल सकता है अगर उनका एज जो है वो 21 वर्ष से ज्यादा है। ठीक है, अगर बात करें सर इस योजना में क्या लाभ देता है महिलाओं को, झारखंड सरकार के द्वारा महिलाओं को 1000 की मासिक सहायता राशि दी जाती है। कितनी सर? 1000 की। चलिए एक बार डिटेल में बात करें। आइए देखिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत हर महीना 1000 की सहायता राशि झारखंड के महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, झारखंड के किन महिलाओं को? जिनका उम्र 21 से लेकर 50 वर्ष है। ठीक है, तो 21 से लेकर 50 वर्ष के बीच के महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं डिटेल में। झारखंड सरकार के द्वारा महिलाओं को 1000 की मासिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी यानी माई कुई स्वावलंबन योजना को शुरू किया गया है। 21 जून 2024 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है, अभी इसका डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहा है। झारखंड सरकार कह रही है कि 15 अगस्त 2024 को शुरू कर दिया जाएगा, यानी जो पहला किस्त है यानी जो 1000 की राशि है वो 15 अगस्त से महिलाओं को देना शुरू हो जाएगा, ये झारखंड सरकार कह रही है। तो 21 जून को इसकी घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा। इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा? 21 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, और इस योजना का लाभ झारखंड सरकार के द्वारा 15 अगस्त से महिलाओं को दिया जाएगा। ये झारखंड सरकार कह रही है कि 15 अगस्त से इस योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना, जिसे मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस योजना की घोषणा कब की गई थी? 21 जून 2024 को। किनके द्वारा की गई थी? उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे चंपाई सोरेन, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा ही इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, कितनी मासिक सहायता राशि दी जाती है या दिया जाएगा? 1000। कितना? 1000। ठीक है, चलिए क्लियर है, ये क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इस योजना के बारे में। इसका नाम क्या है? एकलव्य प्रशिक्षण योजना।
ये कौन सी योजना है सर? आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। एकलव्य प्रशिक्षण योजना। देखिए, एकलव्य प्रशिक्षण योजना की बात करेंगे। ये झारखंड सरकार की योजना है और झारखंड की युवाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना है। अब सर ये कौन सी योजना है एकलव्य प्रशिक्षण योजना? देखिए, झारखंड में आज के टाइम पे भी बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं जो कि झारखंड सरकार की नौकरी लेनी चाहती है, यानी झारखंड में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। आप सभी का सपना होगा कि सर झारखंड में हमें सरकारी नौकरी लेना है, और कहीं ना कहीं आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तभी इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, तभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको झारखंड में सरकारी नौकरी लेनी है। बहुत लोगों का सपना है, ठीक है। अब जब झारखंड में सरकारी नौकरी लेनी है तो बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनके पास पैसे नहीं है जो कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके क्लासेस ले सके। समझ रहे हैं ध्यान से? मेरे ऐसे बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके शिक्षा ले सके, क्लासेस कर सके। तो झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई थी जिसका नाम है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। सर इस योजना में क्या होगा? इस योजना में उन्हीं छात्रों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क, फ्री में। किसके द्वारा सर? झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए, एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को किया गया था। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। युवाओं को तैयारी करने के लिए हर महीने 2500 रुपए की सहायता भी इस योजना के तहत दिया जाता है, ठीक है। कौन सा? एकलव्य प्रशिक्षण योजना। क्या होता है? प्रतियोगी यानी कंपटीशन का जो एग्जाम है उसकी तैयारी कराई जाती है, जैसे जेएसएससी की, एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की। तो इन एग्जाम्स की तैयारी जो है वो कराई जाती है झारखंड सरकार के द्वारा। किस योजना के तहत? इस योजना के तहत। नाम क्या है सर इसका? एकलव्य प्रशिक्षण योजना। क्लियर है? कब लॉन्च किया गया था सर? 15 नवंबर 2022 को। कब सर? 15 नवंबर 2022 को, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, जिसको नोट्स बनाना है नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ठीक है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, यह योजना झारखंड के महिलाओं के लिए, या फिर कह सकते हैं झारखंड के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। किसके लिए है? बच्चों के लिए। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किनके लिए? झारखंड के बच्चियों के लिए। ओनली फॉर गर्ल्स, नॉट फॉर बॉयज, ठीक है। बच्चों के लिए नहीं है, बच्चियों के लिए। ओनली फॉर गर्ल्स, नॉट फॉर बॉयज। लड़कों के लिए ये नहीं है। ये जो योजना है ये केवल लड़कियों के लिए लाया गया है। अब सर क्या ऐसी योजना है जो लड़कियों के लिए लाया गया है? आप देखेंगे झारखंड में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। अगर झारखंड की बात करेंगे तो आपको झारखंड में ज्यादा ऐसी लड़कियां नहीं है जो पढ़ी हुई मिलेंगी, बहुत ज्यादा। अगर आप सर्वे की बात करें, झारखंड में 70% जो लड़कियां हैं वो केवल 10th तक पढ़ी हुई है। ये सर्वे कहता है कि झारखंड में 70% लड़कियां जो है वो केवल 10वीं तक ही पढ़ी हुई है, उसके आगे उसके घर वाले पढ़ाते ही नहीं है। तो झारखंड सरकार के द्वारा बच्चियों को, लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया था। इसका नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ठीक है। सर इस योजना में क्या होता है? बच्चियों को 40,000 की सहायता राशि मिलती है। किन्हें मिलती है सर? बच्चियों को। सर किन बच्चियों को मिलती है? जो बच्ची, सर कौन सी बच्ची? जो बच्ची क्लास 8 में पढ़ती है उसे मिलती है 2,500 रुपये। जो बच्ची क्लास 10th, 11th और 12th में उसे 5,000। देखिए 8 और 9, क्लास 8 और क्लास 9 में जो बच्ची पढ़ती है उसे 2,500 यानी 2,500 रुपये, ठीक है। क्लास 8 में भी 2,500 मिलेगा, क्लास 9 में भी 2,500 मिलेगा, ठीक है। जो लड़की या फिर जो बच्ची हमारी क्लास 10th, 11th और 12th में पढ़ती है उसे 5,000 और 18 वर्ष होने पर उसे 20,000 मिलेगा।
आप बोलेंगे सर 40,000 तो हुए ही नहीं। आइए काउंट करते हैं 40,000 हुआ कि नहीं। क्लास 8 और क्लास 9 तो हो गए 2 साल में 5,000। क्लास 8 में 2500, क्लास 9 में 2500, कितने हो गए 5,000। उसके बाद क्लास 11 12 10th 11th और 12th 3 साल में 5,000 करके 15,000, कितने हो गए हमारे, हो गए 15,000। ठीक है, और 18 वर्ष होने पर 20,000, कितना हो गया टोटल 40,000। कितना हो गया 40,000। ठीक है, तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बच्चियों को 40,000 की सहायता राशि या फिर 40,000 की राशि जो है वो दिया जाता है। ठीक है, इस योजना को कब लॉन्च किया गया था सर, 11 अक्टूबर 2022 में। ठीक है, 11 अक्टूबर 2022 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अच्छा सर 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ही इस योजना को लाया गया था झारखंड के बच्चियों के लिए। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, यहां पे सभी चीजें लिखी हुई है। कौन सी योजना है, इसका नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, सर ये कौन सी योजना है, ये योजना है झारखंड के किसानों के लिए। किनके लिए, झारखंड के किसानों के लिए, जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके लिए इस योजना को लाया गया है। सर इस योजना में क्या होता है, जब झारखंड में सूखा पड़ गया था, झारखंड में बारिश कम हुई थी, वैसे समय में उस दौर में झारखंड के किसानों की मदद करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया था, जिसका नाम है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। सर क्या हुआ था इस योजना में, किसानों को 3500 रुपए की सहायता राशि दी गई थी। कितनी, 3,500। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत झारखंड के किसानों को कितना सहायता दिया गया था, तो 3,500 यानी 3500 रुपए की सहायता राशि। क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को लाया कब गया था, तो ये लाया गया था 15 नवंबर 2022 में। कब की गई थी शुरुआत, 15 नवंबर 2022 को सुखाड़ के लिए किसानों को सहायता राशि 3500 रुपया, योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। क्लियर है, क्लियर है सभी को। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को, इसमें 3500 रुपए की सहायता राशि किसान भाइयों को दिया गया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, कोई असुविधा, क्लियर है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, यह भी एक झारखंड सरकार की बहुत बड़ी योजना है। सर इस योजना में क्या होता है, जो छात्र हैं उन्हें लोन दिया जाता है हायर एजुकेशन के लिए। क्या दिया जाता है सर, लोन। सर कितना लोन मिलेगा, मैक्सिमम 15 लाख। कितना, मैक्सिमम 15 लाख। सर इसके लिए कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होगा, बहुत ही कम इंटरेस्ट, 4%। आप बोलेंगे सर मतलब, मान लेते हैं कि आप गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं, लेकिन ये इस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, यानी केवल आपको पढ़ाई के लिए लोन मिलेगा। अगर आप सोचेंगे इस योजना के तहत हम मोबाइल ले लेंगे, तो नहीं मिलेगा, कुछ इस प्रकार का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही काम करेगा। आप बोलेंगे सर क्रेडिट कार्ड तो आ गया, अब जाके एक मोबाइल ले लेते हैं, एक लैपटॉप लेते हैं, शूज ले लेते हैं, घड़ी ले लेते हैं, नहीं चलेगा। केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही ये क्रेडिट कार्ड चलेगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत कुछ इस प्रकार के क्रेडिट कार्ड आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट के बारे में।
कि मान लेते हैं हमारे बहुत से साथी हैं ऐसे, आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचेंगे सर क्रेडिट कार्ड तो मिल गया, तो चलिए एक मोबाइल ले लेते हैं सर, एक कपड़ा ले लेते हैं सर, शूज ले लेते हैं, जूता ले लेते हैं। झारखंड सरकार को भी पता है कि आप लोग ऐसा करने वाले हैं, इसे झारखंड सरकार फिक्स कर दी है कि ये एजुकेशनल शिक्षण संस्थानों में ही चलेगा, कॉलेज में, ठीक है, कहीं और नहीं चलेगा। शॉपिंग मॉल में जाके घुसाएंगे ना, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे इंटरेस्ट की। 4% का इंटरेस्ट लगेगा आपको। आप बोलेंगे सर मतलब, मान लेते कि 1,00,000 रुपया इस गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आप लेते हैं, ठीक है, तो आपको एक साल में केवल 4,000 रुपये ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 4,000 रुपया एक साल में, पूरे एक साल में 4,000 रुपये आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बहुत ही कम इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखें। चलिए बात करते हैं। इस योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख तक का लोन दिया जाता है और अधिकतम 15 वर्षों तक का लोन देता है। यानी आप अगर 1,00,000 रुपया लोन लेते हैं तो आपको उसके लिए 15 वर्षों का समय मिलता है कि आप 15 वर्षों में चुकाएं, ठीक है। 1,00,000 रुपया का लोन आप 15 वर्षों में चुका सकते हैं। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना याद रखें, ठीक है, झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। क्लियर है? चलिए, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे। इतना तो फर्ज बनता है आपका कि क्लास को लाइक कर दें। क्लास को लाइक करने के लिए आपको पैसे वैसे कुछ नहीं लग रहे हैं और ये क्लास बिल्कुल आप लोगों को फ्री में मिल रही है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी जा रही है तो क्लास को लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना को आकांक्षा परीक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आकांक्षा परीक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है किसे? मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना को। सर क्या होता है? 10th के बाद एक आकांक्षा का परीक्षा होता है और अगर आप उस आकांक्षा के परीक्षा में पास करते हैं तो आपको मेडिकल, जेई, क्लैट इन एग्जाम्स की तैयारी झारखंड सरकार के द्वारा निःशुल्क कराई जाती है। एक बार फिर से समझाइए सर, 10th के बाद एक आकांक्षा का एग्जाम होता है। अगर उस एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको मेडिकल, जेई, आईआईटी और क्लैट इन एग्जाम्स की निःशुल्क तैयारी झारखंड सरकार कराती है। योजना को 15 नवंबर 2022 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 15 नवंबर 2022 में, ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना इसे कहते हैं, ठीक है। इसके तहत 10वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग, क्लैट, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट के तैयारी जो है वो कराई जाती है। प्रतिमाह 2500 रुपये भी छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, क्या नाम है? मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसे आकांक्षा परीक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट योजना, झारखंड की ऐसी पहली योजना है जिससे विदेश में छात्रों को पढ़ाया जाता है। झारखंड की ऐसी पहली योजना जिससे छात्रों को विदेश में पढ़ाया जाता है, फॉरेन में। कहां पे सर? ब्रिटेन में। सर क्या नाम है? मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। पारदेशीय का मतलब क्या है? देश के पार। पारदेशीय, देश के पार, देश के पार, ठीक है, पारदेशीय। तो आप देख सकते हैं मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। इंग्लिश में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, हिंदी में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। सर इसके तहत क्या होता है? इसके तहत झारखंड के छात्रों को झारखंड सरकार के द्वारा ब्रिटेन में पढ़ाया जाता है। कहां पे सर? ब्रिटेन में, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो झारखंड की पहली स्कॉलरशिप स्कीम है
झारखंड की पहली छात्रवृत्ति योजना है जिसके तहत विदेश में झारखंड के छात्रों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए हालांकि झारखंड के ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि विदेश में पढ़ रहे हैं। कोई कनाडा में पढ़ रहा होगा, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई रसिया में, कोई यूक्रेन में, कोई जापान में, कोई चाइना में, कोई ब्रिटेन में। लेकिन झारखंड सरकार की पहली योजना है जिससे झारखंड सरकार झारखंड के छात्रों को विदेश में पढ़ा रही है। झारखंड के जो भी छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं वो अपने पैसे से पढ़ रहे हैं, अपने खर्चे से पढ़ रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार की पहली योजना है जो झारखंड सरकार खर्चा कर रही है विदेश में पढ़ाने का। इस योजना की शुरुआत जो है वो 2021 में किया गया था। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन भेजा जाता है जिसका पूरा खर्च झारखंड सरकार देती है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी एससी, एसटी और ओबीसी को मिलता है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। किसे किसे मिलता है सर? एसटी छात्रों को, एससी छात्रों को और ओबीसी के छात्रों को। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, इस योजना में वर्तमान 31 विषय हैं, यानी टोटल 31 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पढ़ाई आप कर सकते हैं। पहले 22 था। जब इस योजना को 2021 में लॉन्च किया गया था उस समय इस योजना में 22 सब्जेक्ट थे जिसको लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 सब्जेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इस योजना में अभी 31 सब्जेक्ट हैं जिसको लेकर छात्र जो है वो, स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है? जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम क्लियर है सभी को? क्लियर? चलिए आगे बात करें। आइए, सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये भी, और जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया योजना है। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत। इस योजना के तहत साल में 2 बार, मेरे ऐसे बहुत से साथी हैं जो कि इस योजना को लाभ मिल रहा है। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसे इस योजना का लाभ जो है वो मिल रहा होगा। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, साल में 2 बार धोती साड़ी लुंगी जो है वो दिया जाता है। एक साड़ी दी जाती है और एक या तो धोती या तो लुंगी। ठीक है, 2 चीजें मिलती है। एक आपको मिलेगा साड़ी और या तो आप धोती या तो आप लुंगी। अगर आप धोती पहनते हैं तो धोती मिलेगा, अगर आप लुंगी पहनते हैं तो लुंगी मिलेगा। या तो आपको धोती मिलेगी या तो आपको लुंगी मिलेगी और साथ में एक साड़ी मिलेगा। 2 चीज आपको मिलेंगी और दोनों के लिए 10-10 रुपए आपको देने होंगे, यानी 10 रुपए में एक धोती और 10 रुपए में एक साड़ी आपको दिया जाएगा। टोटल 20 रुपए, 2 सामान के लिए 20 रुपया। ठीक है, साल में कितनी बार? साल में 2 बार। किन्हें मिलेगा सर? किन्हें मिलेगा? झारखंड के बीपीएल कार्डधारियों को। किन्हें? झारखंड के गरीब परिवारों को। किन्हें मिलेगा सर? बीपीएल कार्डधारियों को। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, देख रहे हैं हेमंत सोरेन इस योजना का लाभ दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो नाम क्या है इसका? इसका नाम है सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। अब ये जो नाम है धोती साड़ी लुंगी, धोती साड़ी लुंगी का वितरण किया जाता है इसलिए धोती साड़ी। लेकिन सर सोना सोबरन, हेमंत सोरेन के दादाजी का नाम क्या है? सोना सोबरन। क्या नाम है? सोना सोबरन। ठीक है, दादाजी यानी शिबू सोरेन के पिताजी। तो शिबू सोरेन के पिताजी यानी हेमंत सोरेन के दादाजी के नाम पर इस योजना का नाम जो है वो रखा गया है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत वैसे तो 2014 में किया गया था। 2014 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तब इस योजना को शुरू किया गया था, लेकिन बाद में बीजेपी की सरकार आई, रघुवर दास बीजेपी के सरकार में मुख्यमंत्री बने, तो रघुवर दास ने इस योजना को बंद कर दिया। चूंकि ये हेमंत सोरेन की योजना थी इसलिए रघुवर दास जब मुख्यमंत्री बने तो इस योजना को बंद कर दिया। ठीक है, तो 2014 में इस योजना को शुरू किया गया और 2014 में ही ये योजना बंद हो गई। रघुवर दास के बाद 2019 में फिर से चुनाव होता है जिसमें जेएमएम की सरकार झारखंड में बनती है और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। जब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2020 में
फिर से इस योजना को हेमंत सोरेन जी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, क्लियर। बाकी सभी चीजें यहां पे दी हुई है जो बातें अभी बताई गई। अगर आपसे पूछा जाए सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। कब किया गया था? 2014 में। लेकिन जब रघुवर दास 2014 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। 2019 में जब फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने तो 2020 में इनके द्वारा इस योजना को फिर से शुरू किया गया। ठीक है, और इस योजना का नाम किनके ऊपर रखा गया है? तो शिबू सोरेन के पिताजी यानी हेमंत सोरेन के दादाजी के ऊपर इस योजना का नाम जो है वो रखा गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, इस योजना के बारे में भी आप सुने होंगे। ठीक है, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, झारखंड के जो गरीब लोग हैं, एक टाइम ऐसा आया था जब पेट्रोल की दाम जो है वो बहुत बढ़ गई थी। आज भी पेट्रोल की दाम बहुत बढ़ी हुई है। 100 रुपये लीटर है पेट्रोल। एक टाइम आया था जब 110 115 रुपये पेट्रोल का जो प्राइस है वो चल रहा था। उस समय झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया था जिसका नाम है पेट्रोल सब्सिडी योजना। इसके तहत झारखंड के लोगों को पेट्रोल पर सब्सिडी दी जा रही थी। अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं तो उस पर आप लोगों को सब्सिडी जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो इसका नाम है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2022 में किया गया था। प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दिया जाता है। एक महीने में 10 लीटर पेट्रोल पर ही। अगर आप 50 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो भी आपको 10 लीटर पेट्रोल पर ही सब्सिडी मिलेगा, और अगर आप 10 लीटर भरवाते हैं तो भी आपको 10 लीटर पेट्रोल पर ही सब्सिडी मिलेगा। तो झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दिया जाता है, और 26 जनवरी 2022 को इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? हेमंत सोरेन जी के द्वारा। क्लियर, क्लियर है सभी को? झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा सर, आपने कहा कि सर पेट्रोल पर सब्सिडी मिलता है। सर कितना मिलता है? 1 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये। कितना? 1 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी मिलती है। यानी अगर आप 10 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो महीने में 250 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी। तो 1 लीटर पेट्रोल पर कितना सब्सिडी? 25 रुपए। ठीक है, याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री सहायता योजना। अब सर ये योजना कौन सी योजना है? देखिए, कोरोना आप सभी को याद होगा, और कोरोना में हम लोग सरवाइव कर गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि कोरोना भी हम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ठीक है, लेकिन झारखंड के ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि दूसरे राज्यों में काम करते हैं। इनफैक्ट झारखंड के बहुत से लोग हैं जो कि दूसरे देशों में भी काम करते हैं। ठीक है, जब कोरोना आया, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हो गया, तो झारखंड के उन लोगों के पास रहने और खाने की समस्या आ गई, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, सब काम जो है वो बंद हो गए। जब काम बंद हो गए तो लोगों की इनकम बंद हो गई। जब लोगों की इनकम बंद हो गई तो लोग खाएंगे क्या? इस चीज की समस्या उत्पन्न हो गई। तो उस समय झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया था जिसका नाम है मुख्यमंत्री सहायता योजना। इस योजना के तहत एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सीएम सपोर्ट ऐप। क्या नाम है? सीएम सपोर्ट ऐप। इस योजना के तहत जो हमारे झारखंड के लोग बाहर में रहते हैं, चाहे दूसरे राज्यों में रहें या फिर दूसरे देशों में रहें, उन लोगों को झारखंड वापसी कराने के लिए, झारखंड में लाने के लिए इस योजना को लाया गया था। ठीक है, तो लॉन्च किया गया था कोरोना के समय 16 अप्रैल 2020 को। कोरोना आप सभी को याद होगा, कोरोना में क्या सिचुएशन हमारा हुआ था। राज्य के बाहर फंसे लोगों को 2000 की सहायता राशि देने के लिए, और जो लोग बाहर फंसे हैं वो घर आना चाहते हैं तो उन्हें घर आने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप को लॉन्च किया गया था, और इस योजना को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री सहायता योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री सहायता योजना। क्लियर है? चलिए आगे बात करें। आइए, बिरसा किसान योजना, झारखंड की एक महत्वपूर्ण योजना। बिरसा
किसान योजना लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2021 को। इस योजना के तहत किसानों को यूनिक कार्ड आईडी दिया जाता है। बजट जो है वो 50 करोड़ का रखा गया था। किसानों को लाभ एवं विकास करना था इसका उद्देश्य। बिरसा किसान योजना, किसानों को लाभ पहुंचाना और किसानों का विकास करना इस योजना का लाभ था। इस योजना के तहत जो बजट है वो 50 करोड़ का रखा गया था। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2021 में। क्लियर? कौन सी योजना? बिरसा किसान योजना। ठीक है, एक और योजना है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। इस योजना को भी आप लोग याद रखें और ये जो है आज का हमारा लास्ट योजना होगा। ठीक है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना कौन सी योजना है सर? 29 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। जो लोग हरिया दारू बेचते हैं, अब हरिया दारू आप सभी को पता होगा झारखंड में हरिया दारू, तो जो भी लोग हरिया दारू बेचते हैं उन्हें हरिया दारू को छुड़वाने के साथ साथ उनकी व्यापारिक सहायता 15,000 की जाती है। यानी आप बोलेंगे सर मतलब नहीं समझते आया। देखिए, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश। क्या नाम है? रमेश। रमेश हरिया दारू बेचता है। रमेश को झारखंड सरकार कहती है कि सुनो रमेश। रमेश कहता है हाँ सर बोलिए क्या हुआ? तुम हरिया दारू बेचना छोड़ दो। रमेश कहता है तो क्या करेंगे सर? हरिया दारू बेचना छोड़ देंगे तो सुनो, तुम्हें 15,000 दे रहे हैं। उस 15,000 से एक फल का ठेला खोलो, एक स्ट्रीट फूड का ठेला खोलो, सब्जी बेचो, फल बेचो, दूध बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन अच्छे तरीके से जीवन को व्यापन करो। हरिया दारू बेचकर तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। एक काम करो, सब्जी का ठेला लगा लो, 15,000 दे रहे हैं। काम करो, 10,000 का एक ठेला ले लो और 5,000 का सब्जी ले लो और सब्जी बेचो ठेले में। रमेश कहता है हाँ सर ठीक है सर। तो उसे 15,000 सरकार ने दे दिए कि लो 15,000 लो और हरिया दारू छोड़ो और क्या करो, कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करो। तो व्यापारिक सहायता जो है वो 15,000 की दी गई। किसके तहत? फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत। ठीक है, याद रहेगा कब लॉन्च किया गया था? 29 सितंबर 2020 को। क्लियर है? सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, आई होप तो कि आप सभी लोगों को योजनाओं के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि उन योजनाओं से एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछ जाते हैं। अगर पहले प्रश्न की बात करें, अबुआ आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? बताएंगे सभी लोग। सभी लोग इसका कमेंट करके आंसर देंगे। अबुआ आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताएं क्या होगा सही आंसर? अबुआ आवास योजना अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया और इसी प्रकार से एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका 15 नवंबर 2023, ऑप्शन बी। सर कैसे? देखिए, अबुआ आवास योजना का उद्घाटन या फिर अबुआ आवास योजना को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2023 को, लेकिन शुरुआत कब की गई थी? 15 नवंबर से। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया था? बताएंगे। अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत हुआ था कब? 26 जनवरी 2024। बताया गया चंपाई सोरेन के द्वारा। ठीक है, कब? 26 जनवरी 2024। सभी लोग इसका आंसर सही कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना के तहत राज्य के महिलाओं को कितनी मासिक सहायता राशि दिया जाएगा? बताएंगे। मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना के तहत राज्य के महिलाओं को कितनी मासिक सहायता राशि दिया जाएगा? अगर आप झारखंड के सभी योजनाओं के बारे में समझ चुके हैं तो एक बार आप लोग जल्दी से क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तभी आपको भी पता चलेगा कि आप झारखंड की योजनाओं के बारे में समझे हैं कि नहीं समझे हैं। क्या होगा? 1,000 अभी बताया गया आप लोगों को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, निम्न में से किस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क जो है वो तैयारी कराई जाती है? प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कौन सी योजना? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन
डी एकलव्य प्रशिक्षण योजना। अभी बताया गया आप लोगों को एकलव्य प्रशिक्षण योजना के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 18 वर्ष की उम्र में एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है? सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 18 वर्ष की उम्र में एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है? क्या होगा सही आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 20,000, 20,000। अभी आप लोगों को बताया गया क्लास कौन सा 8 और 9 2500 क्लास 10th 11th 12th 5,000 5,000 5,000 टोटल कितना हो गया 20,000 और 18 वर्ष की उम्र में 20,000 टोटल 40,000। ठीक है, चलिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम कितनी राशि का लोन दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी बताया गया मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा? 15 लाख। कितना? 15 लाख। ऑप्शन ए। अच्छा, इसको रिटर्न करने के लिए कितना समय मिलेगा? 15 साल। इंटरेस्ट रेट सर 4%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 4%, मैक्सिमम टाइम 15 साल, मैक्सिमम लोन 15 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाता है? याद रहा, पारदेशीय देश के पार, पारदेशीय देश के पार, पारदेशीय कौन सा होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, क्लियर है? चलिए कहां सर? ब्रिटेन। कहां पे? ब्रिटेन में। सोना सोबरन योजना के तहत वर्ष में कितनी बार धोती साड़ी का वितरण किया जाता है? बताएंगे। सोना सोबरन योजना के तहत वर्ष में कितनी बार धोती साड़ी का वितरण किया जाता है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इतने क्वेश्चंस थे हमारे। हम लोग सबसे पहले योजनाओं के बारे में देखें। उन योजनाओं के बारे में जब हम देख चुके, सभी योजनाओं के बारे में समझ चुके, तो उनके रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में देखें, जिससे कि आपको जो है और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया और एग्जाम्स में आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उसका एक ओवरव्यू भी आप लोगों को मिल गया। ठीक है, तो आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा, आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा और सभी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।